हे फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार गोस्वामी और अपने यूट्यूब चैनल रिंग बोर्डा पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेट। इसको जनरल में सेट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं और हिंदी में उसको समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये एनसीईआरटी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 11 से शुरू है, मगर आईसीएसई बोर्ड में जो है वो कुछ नीचे क्लास से ही है। तो हम लोग सेट, जिसको हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय का डिफिनीशन देखेंगे, जिसको हम लोग परिभाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय का परिभाषा देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप लोग देखिए कि जो समुच्चय है वो किसी भी वस्तु, कोई भी चीज़ का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, संग्रह होता है, उसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि कोई भी चीज़ का ग्रुप हो गया तो क्या हम लोग उसको समुच्चय बोल देंगे ना। तो इसके लिए दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन क्या क्या है? वस्तु का ग्रुप होना चाहिए, वस्तु का समूह होना चाहिए, लेकिन वो जो समूह है उसके भीतर में जो ऑब्जेक्ट है उसके भीतर में जो वस्तु है वो अलग अलग होना चाहिए। पहला कंडीशन यही है कि जो वस्तु के बारे में हम लोग बात करेंगे वो अलग अलग होना चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जो वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक लाइन में बोलेंगे तो वस्तुओं के सुपरिभाषित और भिन्न भिन्न समूह को हम लोग समुच्चय बोलेंगे, सेट बोलेंगे। या फिर अपने अपने अनुसार बोलेंगे तो वस्तुओं के समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलेंगे यदि वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, डिस्टिंक्ट हो, और वस्तुएं सुपरिभाषित हो, मतलब वेल डिफाइंड हो। ठीक है, यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ होगा। वस्तुओं के संग्रह या ग्रुप, समूह जो बोलें, वस्तुओं के ग्रुप को, समूह को, संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलेंगे। उसके लिए दो कंडीशन है। एक है वस्तुएं भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और दूसरा वस्तुएं सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब बात करते हैं वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। भिन्न भिन्न तो सबको समझ में आ जाएगा, वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइन हम लोग उसको बोलेंगे, जैसे किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो पूरे दुनिया में उसका आंसर एक ही जैसा आना चाहिए, मतलब एक ही आना चाहिए, वो तब अच्छे से परिभाषित है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि वर्षों के जो वर्ष होता है जो वर्ष होता है, ईयर होता है, उसमें 12 मंथ्स होता है। तो अगर उस 12 मंथ्स का अगर हम लोग समूह बनाना चाहते हैं तो क्या वो सेट होगा? देखते हैं। वर्ष के महीनों का समूह, अगर हम वर्ष के महीनों का समूह लेते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आएगा? जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, 12 महीने होते हैं, सबको पता है, जनवरी टू दिसंबर। तो आप अपने से पूछिए, अपने दोस्त से पूछ लीजिए, अपने घर वाले से पूछ लीजिए, या फिर आप अदर देश विदेश कहीं पर भी पूछिए कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो वो बोलेगा 12। ठीक है, मतलब ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए एक ही है। और जो उसमें 12 एलिमेंट है, जो उसमें 12 वस्तु है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारा अलग अलग भी है। तो पहला वस्तु का समूह हो गया वो, ठीक है, दूसरा अलग अलग भी हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, और तीसरा कि वो वेल डिफाइंड भी है, सुपरिभाषित भी है। अतः ये जो होगा वर्ष के महीनों का समूह एक समुच्चय होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल जो होते हैं का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हो गया ए टू जेड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ए टू जेड में वोवेल क्या क्या होता है, इसको हम लोग स्वर बोलते हैं हिंदी में। तो आप अपने से पूछिए, किसी से भी पूछिएगा, अदर देश में भी जाके, दूसरे देश में जाके पूछिएगा, तो क्या आएगा रिजल्ट? 5, AEIOU। सबके अनुसार जो वोवेल है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो 5 ही है, AEIOU। ठीक ना, तो ये भी वस्तु का समूह हो गया AEIOU 5 का, और अलग अलग भी है, डिस्टिंक्ट भी है। AEIOU सब अलग है और वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, तो ये भी समुच्चय का उदाहरण होगा। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो समुच्चय नहीं है। ठीक ना, हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, ऐसे समझते हैं। जैसे बोलेंगे कि दुनिया का 5 सबसे खतरनाक जानवर। ठीक है, अगर दुनिया का सबसे 5 खतरनाक जानवर का हम लोग समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो क्या वो सेट होगा? तो अपने से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अलग अलग, जैसे कोई बोलेगा शेर है, चीता है, हाथी है,
किसी दूसरे के अगर अच्छा लगा उसको तो वो दूसरा नाम बोलेगा, कोई तीसरा बोलेगा। बोलने का मतलब 5 अलग अलग वो तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन होता है वेल डिफाइंड, वो अच्छे से परिभाषित नहीं है। मतलब आदमी टू आदमी जैसे चेंज होते जाएगा उसका आंसर बदलते जाएगा, वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो इस तरह का कोई भी एग्जांपल, दुनिया के सबसे 5 अच्छे बल्लेबाज, दुनिया के 2 सबसे अच्छे बल्लेबाज, दुनिया के 3 सबसे अच्छे एक्ट्रेस, तो ये आदमी आदमी पे चेंज होते जाएगा, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह का कोई भी एग्जांपल होगा तो वो समुच नहीं होगा। इसके लिए एक ही एग्जांपल एक ही रीज़न देना है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, बस इसीलिए वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक